Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोपहर से एक नई वीडियो के साथ आ चुकी हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तान सरप्राइज्ड बाय इंडियाज अग्नि 5 मिसाइल टेस्ट। ओके, अग्नि 5 मिसाइल आपको पता है टेस्ट हुआ इंडिया के अंदर और उसके ऊपर पाकिस्तानी अवाम भाई हैरान है। मैं भी हैरान थी कि भाई एक तरफ जो है वो यूएसए को भी प्रॉपर जवाब वो दे रहे हैं, दूसरी तरफ अपनी ग्रोथ रेट को भी मेंटेन किए हुए हैं, तीसरी तरफ भाई उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा कि कौन उनके साथ है और कौन उनके खिलाफ है। ठीक है, इंडिपेंडेंट कंट्रीज का भाई फिर यही एटीट्यूड होता है। तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हैं, मुझे पता चल रहा है वीडियो देख रहे हैं। मैं भी अपने जो है वो क्या उसे कहते हैं एनालिटिक्स चेक करती हूँ और उससे मुझे पता चलता है कि भाई बहुत ज्यादा लोग जो है वीडियो देखते हैं बिना सब्सक्राइब किए। ठीक है, तो ये क्राइम है, आप मत करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो बिना टाइम को जंप इनटू द वीडियो गाइस। आप कह रहे हैं सीधा आप इंडिया में चले जाएंगे। अगर इंडिया वाले आ गए यहाँ पे, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी है इंडिया की, अगर इंडिया वाले यहाँ पे आ गए फिर आप क्या करोगे? पाकिस्तान को डराने के लिए मिसाइल बना दी कि पाकिस्तान डर जाए। इन्होंने जानबूझ के ऐसा मिसाइल बनाया ताकि पाकिस्तान डर जाए। हमारे साथ ही है इंशाल्लाह, वो भी हमारा ही साथ देंगे। कौन से मुसलमान? वहाँ इंडिया के मुसलमान, वहाँ के सिख भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपको कैसे पता चला इंडिया के मुसलमान भी इंडिया की फौज के अंदर हैं? सिख भी हैं। आपको बांध के चले जाएंगे इंडिया में इंशाल्लाह, जरूरत पड़ेगी तो इंडिया की आवाम भी अपने आप से बम बांध के आ जाएंगे जी। तो इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल के हवाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात कर रहे हैं, पब्लिक हमारे पास मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इंडिया ने जो अग्नि 5 ऐसा मिसाइल है जो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकते हैं। कॉन्टिनेंट का मतलब एशिया से यूरोप, यूरोप से अफ्रीका, इतना पावरफुल मिसाइल है। क्या कहते हैं, इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है और ये इतना पावरफुल मिसाइल है कि एशिया से यूरोप तक हमला कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा इसकी पावर है। अगर ये इंडिया चला ले तो पाकिस्तान, पूरा पाकिस्तान इंडिया के इस मिसाइल के रेंज के अंदर है। वैसे पाकिस्तान की रेंज तो 1.5 से 2000 किलोमीटर के अंदर कवर हो जाती है, लेकिन ये 7000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है ये अग्नि 5। क्या कहते हैं इंडिया ने जो ये मिसाइल लॉन्च किया, सवाल से ऐसी गिदड़ बक्कियां मार रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सब कुछ भी नहीं कर सकते इंशाल्लाह। जो है ना हमारे पास भी ऐसी मिसाइल है इंशाल्लाह। कौन सा मिसाइल है आपके पास? गोरी मिसाइल है, शाहीन है। और गोरी जो है ना मेरे हाल में 2000 से 2500 किलोमीटर इंडिया को तो जो है ना इंडिया को तो मार ही देगा ना इंशाल्लाह। लेकिन इंडिया ने ब्रह्मोस मिसाइल भी बनाया हुआ है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर आ सकते हैं। अभी कर लेता ना, अभी जो हमला किया था कर लेता है। हाँ। तो इंडिया ने तो हमला किया था पाकिस्तान पे। हाँ, तो हमारे पायलट ने वहाँ जाके क्या किया इनको पता नहीं है। लेकिन इंडिया ने, आपको पता है पहली मर्तबा जब से न्यूक्लियर पावर बने इंडिया और पाकिस्तान, पहली मर्तबा इंडिया ने 1971 के बाद इंडिया ने कराची, लाहौर, इसके अलावा इस्लामाबाद, नूर खान एयरबेस के ऊपर हमला हुआ। और आपको पता है लश्कर तैयबा के हेड क्वार्टर के ऊपर इंडिया ने हमला किया है। तो इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया हमला नहीं कर सकता? इंडिया ने तो हमला किया, पाकिस्तान के हर शहर के अंदर हमला किया है, मगर हम लोगों ने भी तो किया ना। हमारा पायलट किया वहाँ पे और इतना नुकसान करके आया कि जो है ना ये कभी भी गलती नहीं कर सकेगा इंशाल्लाह। तो आपको लगता है इंडिया के इस मिसाइल से पाकिस्तान का कोई इलाका बच पाएगा? तो हमारे पास भी है ना इंशाल्लाह। यार पाकिस्तान के लिए इंडिया कुछ नहीं कर सकती है भाई, पाकिस्तान का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती है। लेकिन इंडिया का अग्नि 5 आपको पता है 7000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल है। वो कुछ भी कर ले मगर पाकिस्तान का एक बाल नहीं उखाड़ सकती है। अच्छा, आपको कैसे पता नहीं उखाड़ सकते? बस ये पता है वो जो मिसाइल बने वो कोई पटाखे तो नहीं है, वो भी चलेंगे मिसाइल, नुकसान तो होगा। पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के पास जो है ना पटाखे, उसका टेंशन नहीं है हमारा, समझ रहे हैं? पाकिस्तान के साथ बड़े बड़े तोप है भैया, ये क्या हम लोग अपने आप को बांध के चले जाएंगे इंडिया में इंशाल्लाह, जरूरत पड़ेगी। तो इंडिया की आवाम भी अपने आप इसलिए ट्रेड बंद की, इसलिए उन्होंने लोगों का आना जाना बंद किया। बम बांध के जो जाते हो, जिगरा नहीं है उनके पास। आपको पता है आपने उन्हें चेक किया कि जिगरा नहीं? आपको कैसे पता चला? चेक नहीं किए मगर हम आपको बता सकते हैं, वो खाली पढ़ा सकते हैं। आपको कैसे पता चला कि वो नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते ना भाई, पाकिस्तान है भाई। पाकिस्तान मुसलमानों के साथ अल्लाह की ताकत है, खत्म कलमे की ताकत है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं। लेकिन इंडिया के अंदर भी 30 करोड़ मुसलमान रहते हैं, पता है आपको? वो भी हमारे गवर्नमेंट तो हिंदू हो गई है ना। अगर मुसलमान का जज्बा, उनको मुसलमान तो है, अगर वो पता तो नहीं, हमारे साथ ही है इंशाल्लाह, वो भी हमारा ही साथ देंगे। कौन से मुसलमान? वहाँ इंडिया के मुसलमान, वहाँ के सिख भी हमारा साथ देंगे इंशाल्लाह। आपको कैसे पता चला इंडिया के मुसलमान भी इंडिया की फौज के अंदर हैं? वो तो है मगर वो तो मजबूरी में नौकरी कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं तनख्वाह के लिए तो करते। हमारी फौज में नहीं है, हमारी फौज में भी तो है ना। हाँ, मगर वो तो नौकरी है ना। 109 का मिसाइल है जो मारेंगे पूरा इंडिया से तबाह होगा, जो पाकिस्तान की नस्लें याद रखेगी। बाकी इंडिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, ये मैं आपको गारंटी। इंडिया इस वक्त आपको पता है वर्ल्ड की 4th पावरफुल मिलिट्री है। जो हमारे पास कलमा है, हम कलमे की ताकत से जो है ना हम जीत है, हमारी मुसलमान है, हमारे पास कलमे की जीत है भाई, इसके अलावा कुछ नहीं कह सकते। आप क्या कहते हैं इंडिया ने अग्नि 5 जो मिसाइल बनाया ये एशिया से यूरोप तक हमला करने की सलाहियत रखता है? इतना पावरफुल मिसाइल है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकते हैं, इतना ज्यादा पावरफुल है। कुछ नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान है। बच्चे करने के लिए पाकिस्तान ने आइटम बम बच्चों के लिए बनाया हुआ है।
मतलब ऐसी अंडे बचे कर रहे हैं एटम बम। तो इंडिया के पास भी एटम बम है, इंडिया भी चला देगा। अगर अग्नि 5 मिसाइल इंडिया ने पाकिस्तान पे चला दिया तो उसको रोकने की सलाहियत बहुत मुश्किल है। वो एयर डिफेंस सिस्टम उसे नहीं रोक कुछ सकता। हो जाएगा, हमारा फोर्स है वो सब कुछ कर लेगा। अवाम कुछ नहीं कर सकते, अवाम ये कर सकते हैं जब मसला होएगा ना आगे अवाम खड़ा होएगा, उसके साथ टेंशन नहीं है इंशाल्लाह। हाँ इंशाल्लाह हम लोग साथ है, कलमा पढ़े के सीधे इंडिया में सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह टच टच। आप कह रहे हैं सीधा आप इंडिया में चले जाएंगे। अगर इंडिया वाले आ गए यहाँ पे, इंडिया की 140 करोड़ की आबादी इंडिया की, अगर इंडिया वाले यहाँ पे आ गए फिर आप क्या करोगे? अभी जो कितना हमला किया है इंडिया वाले आते हैं ना, कितना हमला किया इंडिया ने। देखिए अभी ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था ना, उसके बाद ऑपरेशन बनियान मरसूस हुए, लेकिन ये जंग जो थी 3 दिन ड्यूरिंग थी इसकी, और उस तरह की लार्ज स्केल जंग नहीं थी ये जिस तरह रशिया यूक्रेन की फुल स्केल जंग स्टार्ट हो गई है, उस तरह की जंग नहीं थी। अगर फुल स्केल जंग स्टार्ट हो जाती है, जैसे कहते हैं वार डिक्लेयर हो जाए, तो उसको कवर करना कोई आसान काम नहीं है। एटम बम है दोनों मुल्कों के पास। हमारा अगर इमरान खान भाई रिहा हो जाते और इमरान खान इमरान खान सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इमरान खान आपकी ठीक है, आपका लीडर है इमरान खान, कोई इसमें शक नहीं है, लेकिन इमरान खान जंग में इमरान खान क्या करेगा? जंग में नहीं, वो करेगी नहीं। जब इमरान खान हमारा आजाद हो जाएगा तो फिर किसी का बाप भी आगे लड़ नहीं कर सकते। इंडिया में मोदी जी बैठे हुए। इंडिया की गई मूर्ति जी क्या तेल लेने के लिए? हमारा एक ही इमरान खान लीडर चलेगा, एक ही इमरान खान लीडर चलेगा हमारे लिए। इंडिया में भी लीडर है, इंडिया में भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया वो लीडर ही है। मोदी जी इंडिया के अंदर सबसे पावरफुल लीडर है। अपनी सीट मिल जावे बाकी कोई नहीं चलेगा। इमरान खान अपनी सीट पे आके बैठ गया और क्या नाम है, कोई भी इंडिया का कोई भी बंदा आ जाता है, मैं बोलता हूँ खाली बार्डर के करीब भी नहीं पहुँच सकेगा। नहीं चलेगा। केदी नंबर 804 केदी नंबर 804 केदी नंबर 804 7000 किलोमीटर की रेंज अग्नि 5 की, और पाकिस्तान पूरा क्या जा रहे कवर हो सकता है उसके अंदर। क्या कहते हैं इंडिया के अग्नि 5 मिसाइल इंडिया से अमेरिका तक लॉन्च हो सकते हैं, इतना पावरफुल वो मिसाइल है। एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकते हैं। क्या कहेंगे? नहीं हो सकते। क्यों? बना लिया, टेस्ट कर लिया, कामयाब तजुर्बा कर लिया, आपको कैसे पता नहीं हो सकता? जब ये नाम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अगर ये नाम पक्का होगा ना, इंडिया कभी हमला नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया ने अभी ऑपरेशन सिंदूर नहीं किए। मिसाइल जब चलेगा, आप क्या कहते हैं कि इंडिया का मिसाइल हमला नहीं कर सकते क्या? भले कर ले। हाँ, तो फिर पाकिस्तान वाला सोया हुआ नहीं है। पाकिस्तान वाला सोया हुआ नहीं है तो इंडिया वाले भी सोए हुए हैं, वो भी जागे हुए। पहले वो भी जागा हुआ था जिस टाइम पाकिस्तान के ऊपर जो लोगों ने हमला किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने हमला किया फिर वो लोग किधर था? तो फिर भी इंडिया का ड्रोन आपको पता है कराची तक आ गया था। कराची एक समुंदर के रास्ते पे इंडिया के साथ टच है, लेकिन जो बॉर्डर का रास्ता है वहाँ पे सियालकोट, लाहौर और जम्मू की तरफ है। कराची तक आया लेकिन नीचे है, गिरा है किस जगह में। अगर जिस जगह में उन लोगों का जो निशानदी बनाया था उस जगह पे पहुंचा, इंडिया ने जहाँ पे टारगेट रखा था वहीं पे अटैक, रास्ते में खत्म हो गया रास्ते। लेकिन इंडिया का जो अग्नि 5 है ना, इसे डिफेंस भी नहीं रोक सकता, बहुत पावरफुल मिसाइल है ये। अल्लाह रुकाएगा, ये बात नहीं करो। लेकिन वहाँ से अगर चल गया मिसाइल, देखिए मेरी बात सुने, आप कह रहे मिसाइल चलेगा नहीं, अगर वहाँ से मिसाइल चल गया वो कैसे रुकेगा ये तो बताएं। अगर ईमान वाला हो पाकिस्तान वाला, कभी ये काम नहीं हो सकते। तो ईमान वाले के ऊपर मिसाइल हमला नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते। जब ये कलीमे का नाम पक्का हुआ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसी के ऊपर नहीं अटैक कर सकते। तो वहाँ से इंडिया मिसाइल लॉन्च करेगा, वहीं पर रुक जाएगा। अल्लाह ताला रुकाएगा इंशाल्लाह। अगर आपने मिसाइल मारने आके मेरे से दो हाथ लड़ ले, आजा। मिसाइल मार के क्या गरीबों का मारने दे रहा, मेरे से दो हाथ खेल, आजा। मूर्ति को मैं बोल रहा हूँ यार, ये कोई कराटे फाइट थोड़ी चल रही है, जंगों के अंदर कराटे फाइट थोड़ी ना। एक बंदे के साथ करे जिसकी जीत हो गई वो बंदा कर ले, आजा। मूर्ति को बोल मेरे साथ आ। कराटे फाइट के अंदर होता है रियलिटी, हकीकत में इस तरह नहीं होता है। रियलिटी हकीकत अलग होती है। तो इंडिया ने जो अग्नि 5 मिसाइल बनाया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला करने की सलाहियत रखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एशिया से अगर लॉन्च किया जाए तो यूरोप तक अटैक हो सकता है, यूरोप से लॉन्च किया जाए अफ्रीका तक अटैक हो सकता है। इतना पावरफुल मुल्क, मतलब इसका यह कि दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने पे ये मिसाइल जा सकते हैं। 7000 किलोमीटर की रेंज है। क्या कहते हैं इंडिया के इतने पावरफुल मिसाइल के बारे में? आ जाएगा इसका भी कोई ना कोई तोड़ आ जाएगा। इंडिया पहले एटमी हमले किए, इंडिया ने एटमी हमले कहाँ किए? एटमी धमाके किए ना, फिर पाकिस्तान ने भी किए। पाकिस्तान भी एटॉमिक पावर बन गया। ऐसा ही हुआ ना, उसने एक मिसाइल बनाया, पाकिस्तान ने भी बनाया, बाबर बनाया, शाहीन बनाया, गौरी बनाया। इसका भी कोई ना कोई तोड़ आ जाएगा। इंडिया ने भी बड़ा मोस्ट बनाया हुआ है, अग्नि 5 बनाया हुआ, अग्नि 4 का भाई क्या हो गया? पाकिस्तान के पास भी पड़े हुए हैं, बड़े बड़े साइंसदान बैठे हुए हैं, वो भी बना लेंगे। कोई ना कोई तोड़ इसका आ जाएगा। लेकिन इंडिया ने पहले हमला जो करता है ना, वो ज्यादा बेनिफिशियरी होता है, ये आपको पता है। लेकिन इंडिया नहीं करेगा ना कभी भी। पहले इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर नहीं किया। नहीं किया, वो तो फेक है, सबको पता है। कहा फेक है? ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो मिसाइल हमले हुए थे वो फेक थे क्या? हमारे कितने तैयारे गिराए उन्होंने? एक तैयारे का सिर्फ वो आया है बस। भाई इनको कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल हुआ था। मलीर से एक ड्रोन भी मिला था, यहाँ से मिला कराची से। ड्रोन आपने देखा था? वो ड्रोन तो देखे, वो तो एक रिमोट कंट्रोल चीज है ना। तो अभी तो ड्रोन की फाइट है, मिसाइल की फाइट है। अभी मिसाइल जब लॉन्च होता है, आप यहाँ पे मिसाइल का लोकल लॉन्चर यहाँ पे अगर सेट कर दें, यहाँ से आप मिसाइल सेट कर दें, दुनिया के किसी मुल्क पे भी आप वो मिसाइल टारगेट कर सकते हैं। इतना पावरफुल मिसाइल है अग्नि 5। आपकी बात ठीक है, लेकिन उसके लिए कोई वजह भी होनी चाहिए ना।
अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला करेगा उसकी कोई ठोस वजह भी होगी ना। प्री प्लान जो है ना जंगे होती हैं, इंडिया वाले पहले पाकिस्तान को बताते हैं हम यहाँ हमला करेंगे, पाकिस्तान वाले इंडिया को बताते हैं हम यहाँ हमला करेंगे। जेन्युइन जंग अभी तक हुई नहीं है पाकिस्तान। यार देखें, आपको हजारों लोग देख रहे हैं, आप ये बात लॉजिक वाली बात नहीं कर रहे मैं हैं। लॉजिक वाली बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान और इंडिया के माबेन जो हुई है सिर्फ 65 की जंग जेन्युइन हुई है कि उसमें हमने खुद देखा यूब खान बॉर्डर पे जाके लड़ा है और फील्ड मार्शल बना। अभी वाले ने तो देखो यूक्रेन और रशिया कितने टाइम से लड़ रहे हैं। हजारों फौजी मरे, जनरल कर्नल मरे, लेफ्टिनेंट मरे, एक बंदे को भी फील्ड मार्शल का ओहदा नहीं मिला। यहाँ कमरों के अंदर जंगे लड़के अगला फील्ड मार्शल बन गया। आप क्या कहते हैं अंकल, इंडिया ने जो मिसाइल बनाया इस हवाले से? ये तो अगर देखा जाए ना तो दोनों मुल्कों के खिलाफ है, आवाम के खिलाफ है, चाहे उधर का हो या इधर का हो, है दोनों इंसानी कत्ल है। तो इससे बेहतर ये कि बात जो है ना मिल बैठ कर और जो टेबल टॉक होती है उससे अगर हल किया जाए तो और भी बेहतर है, बजाय नुकसान करने के। आपको लगता है इंडिया पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, जो हालात हैं, ये कभी हल भी हो सकते हैं इंडिया पाकिस्तान के मसाइल? ये तो दोनों एक जैसे है ना, हालात चाहे वो उधर के हो या इधर के हो, हालात चाहे उधर को या इधर के हो, हालात तो दोनों एक ही जैसे है। कैसे एक जैसे? इंडिया बहुत तरक्की करेगी। वो तो तरक्की तो कर गया, लेकिन ये भी तो खामोश नहीं बैठा हुआ, ये भी तो तरक्की कर रहा है ना, इसको भी तो देखो। खाली इंडिया को तो नहीं देखो ना। पाकिस्तान अगर वो किस चीज़ में तरक्की कर रहे हैं? पाकिस्तान दिफाई निज़ाम में बहुत तरक्की कर गया। दिफाई निज़ाम में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपको अच्छा मिलता है, खाने के लिए मिलता है, लाइट मिलती है, गैस मिलता है, पानी मिलता है। दिफाई निज़ाम में तो हर मुल्क ठीक होता है। लेकिन अब क्या करें, अभी हमारा निज़ाम ऐसा ही है, हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब ये जो सारी बातें, ये जो हम टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ भर रहे हैं, ठीक है, तो ये कहाँ जा रहा है? इसी दिफाई निज़ाम पे तो जा रहा है। तो आपको लगता है इंडिया इस वक्त, आपको पता है इंडिया के दिल्ली शहर के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री है। 80 करोड़ आवाम को इंडिया की गवर्नमेंट, खैराती इदारों की बात नहीं कर रहा हूँ, इंडिया की गवर्नमेंट 80 करोड़ आवाम को फ्री का राशन दे रही है। इंशाल्लाह हम भी अपने अल्लाह से उम्मीद करते हैं और जनरल आसिम मुनीर से भी ये हम तवक्को रखते हैं कि आने वाला जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है, इंशाल्लाह इससे भी बेहतर होगा। ये बात आप कब से सुन रहे हो कि आने वाला वक्त बेहतर होगा? ये तो हम बहुत वक्त से सुन रहे हैं, लेकिन जब से पैदा हुआ वक्त से ही सुन रहे हो ना। वो बात तो सही है। अभी आपकी उम्र कितनी हो गई है? 61 हो गई है। तो अभी तक आपने बेहतर वक्त की उम्मीद ही लगाई बैठी है। वक्त आया ही कुछ नहीं। हुआ आपका अंकल लेकिन वक्त इंडिया आ जाएगा तरक्की कर रहा है, जाने का। प्रैक्टिकल तौर पे इंडिया तरक्की कर रहे हैं। इधर तो हम भी तरक्की कर रहे हैं ना। किस चीज़ में तरक्की करो ये तो बता दो ना कुछ। जाहिर बात है कि हम इस बात पे तरक्की कर रहे हैं कि जो हमारा दिफाई निज़ाम है, हम तो उस पर अच्छा, दिफाई निज़ाम को तरक्की नहीं बोलते, तरक्की वो डिफेंस में तरक्की होती है, एक सेक्टर के अंदर। इंडिया IT सेक्टर के अंदर तरक्की कर रहे हैं। इंडिया ने अपनी आवाम को फ्री का राशन दे दिया। मेडिकल सेक्टर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर जो दवाइयाँ आप खाते हैं ना, जो मेडिसिन लेके स्टोरों से खाते हैं, इसका रॉ मटेरियल इंडिया से आता है। अभी जब बैन हो गया, पाबंदी लग गई है, दुबई जाता है, दुबई से फिर पाकिस्तान आता है, इंडिया से इसका रॉ मटेरियल आ रहा है। आपको इस चीज़ का पता है? नहीं, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, इस चीज़ का इल्म नहीं है। तो इस चीज़ में भी तरक्की होती है ना। आप जब बीमार हो जाओगे, आप अपना इलाज मिसाइलों से इलाज कराओगे अपना। मिसाइल मारो, मेरा बुखार ठीक हो जाएगा। हमारे पास हॉस्पिटल भी है, दवाई बनाने वाली फैक्ट्रियाँ भी है, तो इससे तरक्की होती है ना। मेडिसिन वहाँ बनती है ज्यादा। तो इसमें कब तरक्की करेंगे? तो ये तो तरक्की है ना। इंडिया ने मिसाइल बनाया अग्नि 5, कहा जा रहा है वो पाकिस्तान के लिए वो मिसाइल बनाया, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकते हैं। क्या कहते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं जनाब, ये तो हमारी कमजोरी, हम लोग नहीं बोल सकते नहीं है। बस ये मुंह से बोलते हैं जनाब, हम लोगों को जनाब कार्रवाई करवाई हमारे साथ होती है ये, और ये तो ज़रूरी है हम लोग को, आवाम को बिल्कुल ज़रूरी होगी, बोलना चाहिए हम लोगों को इस चीज़ के लिए। लेकिन इंडिया ने जो मिसाइल बनाया अग्नि 5, वो इतना पावरफुल मिसाइल है, 7000 किलोमीटर की रेंज रखते हैं। इंडिया से एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट पे हमला कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसा मिसाइल नहीं है। क्या कहते हैं, इंडिया का जो ये मिसाइल है, अगर जंग हो गई तो ये मिसाइल तो तबाही मचा देगा। बिल्कुल मचा देगा जनाब, ये हम लोगों को इसमें एक्शन लेना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। ये कोई मसला नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मिसाइल बना, ये सिर्फ पाकिस्तान को डराने के लिए मिसाइल बना दी कि पाकिस्तान डर जाए। जैसे कि उन्होंने पहला हमला किया था, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से उनको जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया। इन्होंने जानबूझ के ऐसा मिसाइल बनाया ताकि पाकिस्तान डर जाए, लेकिन ऐसा होना ही नहीं है। पाकिस्तान के पास खुद मिसाइल, खुद जो भी इंतजामात हैं भरपूर तरीके से, इंडिया का बाप भी आ जाए मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन ये 7000 किलोमीटर का रेंज का मिसाइल अभी तक पाकिस्तान के पास नहीं है। भाई पाकिस्तान के पास ऐसे नहीं है ना, आप कह रहे हो नहीं है, ये हमला करके देख ले, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के पास क्या क्या है। कुछ राज ऐसे होते हैं कि पाकिस्तान नहीं बताता, वक्त आने पे जब हमला होगा पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। 3 महीने कहाँ गया इंडिया, कहाँ गया इनके मिसाइल, कहाँ गया? इंडिया ने पाकिस्तान के हर शहर पे हमला नहीं किया है ना, मुंह तोड़ जवाब नहीं दिया क्या पाकिस्तान ने जवाब दिया। पाकिस्तान पे आज हमला होगा, पाकिस्तान फिर जब, और वो डरपोक की तरह, बुज़दिलों की तरह हमला करे। पाकिस्तान एक पाइंदा कौम है, जिंदा कौम है और जिंदाबाद है। हमेशा पाकिस्तान मुकाबला करने के लिए दुश्मन का तैयार है।
तो इंडिया वाले भी तो वो लड़ने के लिए तैयार हैं, आपको क्या लगता है? तैयार हैं, लेकिन वो आते हैं रात में, पाकिस्तान आते हैं दिन में। रात और दिन में आपको फर्क नजर नहीं आ रहा? लेकिन जब जंग होती है रात दिन नहीं देखा जाता, आपको पता है इस चीज़ का? बिल्कुल रात और दिन नहीं देखा जाता, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो मैदान में शेरों की तरह जाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि कायर के चोर हमेशा तन्हाइयों में आते हैं, रातों में आते हैं, अंधेरों में आते हैं। आपको पता है ना इस चीज़ का? पाकिस्तान तो इंडिया का जो अग्नि 5 मिसाइल है, इतना पावरफुल मिसाइल है ये कि इंडिया से अगर लॉन्च किया जाए ना, इंडिया से अगर लॉन्च किया जाए, ब्राज़ील दूसरे खत्ते में मौजूद है, ब्राज़ील वहाँ तक जा सकते ये हैं। नहीं कहता कि उनके पास कितना पावर है क्या है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। तो मुंह तोड़ जवाब तो इंडिया भी दे सकते हैं, इंडिया को क्या समझते हैं आप? नहीं ना, तो ये कोई हल थोड़ी है कि वो मुंह तोड़ जवाब देगा, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। हल ये नहीं है। हम पाकिस्तानी कौम है, हम अमन पर सुकून चाहते हैं, किसी के साथ कोई हमारा फसाद पंचायत नहीं है। हमें अपने मुल्क में अमन व अमान के साथ रहने दिया जाए। ओके गाइज, ये थी पाकिस्तानी अवाम, और पूरे जज्बे से जो है हमारी पाकिस्तानी अवाम भरी पड़ी है, और अवाम के अंदर जो है वो जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है कि वो कह रहे हैं हमें अग्नि 5 मिसाइल का भी कुछ मतलब उस चीज से लेना देना नहीं है। हमारे पास शहीन है, ठीक है, हमारे पास गौरी मिसाइल है, तो वो जो है वो अग्नि 5 से भी कहीं ज्यादा अच्छा काम जो है वो कर सकते हैं। लाइक और इंडिया ने जो हमले किए हैं वो सारे फेक थे, और सारी न्यूज़ भी फेक है। मुझे नहीं पता कि ये लोग कहाँ से रिलेट करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि इनको जो है ये सारी इस टाइप की जो न्यूज़ेस है ये कहाँ से मिलती है, और ये लोग जो है वो इस तरीके की बातें कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता चलता। बिकॉज देखिए, मिसाइल के साथ जब इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया तो हर जगह न्यूज आ रही थी, इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज को कवर कर रहा था, बाकी लोग भी कवर कर रहे थे, इंडिया पाकिस्तान के चैनल्स भी, और अभी तक हमारे लोग यही समझ रहे हैं कि वो मिसाइल जो थे वो फेक थे, कोई हमला नहीं हुआ था। या तो हम खुद को पागल बना रहे हैं या दूसरों को पागल समझ रहे हैं, बस यही दोनों चीजें हो सकती हैं। फिर पॉसिबिलिटी तो इन चीजों की ही हो सकती है। दूसरी चीज ये कि अग्नि 5 मिसाइल का टेस्ट हो चुका है, उनकी तरफ से ये चीज अप्रूव कर दी गई है। अब हमें भी जो है वो एक स्टेप आगे बढ़ाना होगा, चलना होगा, तभी तो जाके जो है वो फिर टक्कर का मुकाबला कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? हमारी पाकिस्तानी अवाम की मतलब IQ लेवल आप लोग चेक कर रहे होंगे, और पाकिस्तानी अवाम का जो है वो जोशो जज्बा भी आप लोगों ने चेक कर लिया होगा। तो जरूर इसके बारे में कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते जाएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।